हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग फ्लोर में जो हम लोग टाइल्स लगाते हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग 10 बाय 10 साइज के रूम में कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगना है वो हम लोग पिछले वीडियो में कैलकुलेट किए थे, जिसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ 31 टाइल्स हमारा आया था एक 10 बाय 10 के रूम में। तो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो हम लोग नीचे पार्ट में मोटार लगाते हैं तो उसका कितना क्वांटिटी आएगा, उसमें सीमेंट का, सैंड का, और उसके बाद हम लोग लेबर रेट भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पूरा जो एक रूम का कॉस्टिंग होगा वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फ्लोर एरिया हमारा कितना है, 10 बाय 10 साइज का रूम लिए थे। रूम साइज हम लोग क्या लिए थे, रूम का जो हम लोग साइज लिए थे, क्या लिए थे, 10 फीट इंटू 10 फीट का हमारा रूम था। तो हमारा फ्लोर एरिया क्या हो जाएगा, यहां से फ्लोर एरिया 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। और हमारा 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू कितना स्क्वायर मीटर होगा, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.3048 पे हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू 0.0929 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा एरिया किस में है, स्क्वायर फीट में। तो इसको मीटर स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको किए हैं। तो इतना आया है मीटर स्क्वायर इंटू 100 है स्क्वायर फीट। तो यहां से 9.29 कितना मीटर में ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। फ्लोर एरिया हमारा 9.29 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जो थिकनेस प्रोवाइड करते हैं मोटार का, वो थिकनेस जो प्रोवाइड करते हैं, थिकनेस ऑफ मोर्टार जो होता है हमारा, वो कितना होता है, वो हम लोग 30 मिलीमीटर प्रोवाइड करते हैं। तो इसको अगर मीटर में लेके जाएंगे हम लोग तो 0.3 मीटर में हो गया। तो यहां से हम लोग, हमारे पास क्या हो गया, एरिया, फ्लोर एरिया मिल गया, और हम जो डेप्थ प्रोवाइड करने वाले हैं मोटार का तो वो पता चल गया। तो हम लोग मोटार का ड्राई वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सॉरी, पहले यहां से हमारा वेट वॉल्यूम निकल जाएगा, वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार क्या हो जाएगा, 9.29 इंटू 0.03, 9.29 इंटू 0.03। तो यहां से हमारा आ जाएगा 0.2787 मीटर क्यूब। वेट वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम हमारा जाएंगे 33% से इंक्रीज हो जाएगा। ड्राई वॉल्यूम लोग निकालेंगे, क्या होगा, 33% से ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 0.2787 इतना इंटू कितना हो जाएगा, 33% से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.3706 मीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक हमारा ड्राई वॉल्यूम आ चुका, इतना यूज होना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किस रेशियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे मोटार, वो देखते हैं। रेशियो ऑफ मोटार, जो हम लोग रेशियो ऑफ मोटार प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे 1:5। 1 पार्ट जो होगा हमारा क्या होगा, सीमेंट होगा, और 5 पार्ट जो हमारा क्या होगा, सैंड होगा, जो हमारा कोर्सर सैंड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अब
सीमेंट का और सैंड का क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी फाइंड करते हैं। सीमेंट का हम लोग क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल को ऐड करेंगे, 1 + 5 6 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा ड्राई वॉल्यूम 0.3706, ये आया हुआ है। डिवाइडेड बाय हम डायरेक्ट 6 से कर देते हैं तो यहां से हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब में सीमेंट का आ जाएगा 0.0617 मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सीमेंट का आ गया क्वांटिटी, तो हम लोग सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है उसको याद रखना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो कि हम सभी को याद ही होगा 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इससे हम लोग क्या होगा क्वांटिटी पता चल जाएगा सीमेंट का। यहां से सीमेंट का हमको यहां से क्वांटिटी पता चल जाएगा कैसे, 1440 इंटू 0.0617, ठीक है, इंटू 1440। तो यहां से 88.9 मतलब 89 kg यहां से आ जाएगा। मेरा क्या लगना है, सीमेंट लगना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीमेंट का यूज एक सलरी बनाने में भी, सलरी भी लगाना पड़ता है। सूखा सीमेंट हम लोग सीमेंट और सैंड सिर्फ नहीं लगाते हैं, उसमें सलरी भी यूज करते हैं पहले फ्लोर पे। तो सलरी में हम लोग अप्रोक्स, एक तो हमारा सीमेंट का यूज ये हो गया, एक होगा सीमेंट का यूज सलरी बनाने में, और हम लोग स्कटरिंग जो लगाते हैं, जो 6 इंच का हम लोग लगाए थे, उसमें हमारा सीमेंट यूज होगा ओनली। तो उसमें हमारा सीमेंट, चलिए उस सलरी बनाने में प्लस स्कैटरिंग में, ठीक है, दोनों मिला के जो हमारा सीमेंट होगा लगभग इसमें 40 से 50 kg सलरी में लगता है, और इसमें भी हमारा 80 से 2 बोरा के लगभग लग जाएगा स्कैटरिंग में जो हम लोग यूज करेंगे सीमेंट। तो टोटल हम लोग इसको मान के चलते हैं 120 kg, ठीक है, दोनों में हमारा लग जाएगा। तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल सीमेंट हम लोग अगर करते हैं 89 kg प्लस 120 kg प्लस 89, तो अप्रॉक्स हमारा 209 kg हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 बोरी के अप्रॉक्स हमारा लगने वाला है सीमेंट। अब हम लोग किसका क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, सैंड का कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंड हमारा कितना हो जाएगा, फाइव पार्ट मेरा सैंड है, और हमारा वॉल्यूम कितना है, ड्राई वॉल्यूम 0.3706। तो यहां से हमारा सैंड कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0.3706। तो यहां से हमारा आ जाएगा 0.3088 मीटर क्यूब में ये हमारा आ गया सैंड का। तो इसमें हमारा एक तरीका है केजी में अगर निकालना है, तो इसका भी आपको डेंसिटी याद रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ सैंड जो हमारा होता है वो होता है 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से हमारा आ जाएगा इंटू 1600, 949 kg आ जाएगा हमारा सैंड। लेकिन हम लोग क्या केजी में नहीं, सीएफटी में लेते हैं। तो सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, आप लोग देखिए तो 1 फीट इक्वल टू कितना होता है, पूरा बेसिक्स से हम लोग कर रहे हैं 0.3048 मीटर क्यूब, मीटर सॉरी। तो इसको अगर क्यूब कर देंगे इसका,
तो हमारा यहां से आ जाएगा 0.3048 का क्यूब अपन लोग कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 0.0283 मीटर क्यूब। तो यहां से 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमारा जो होता है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.283, 35 पॉइंट समथिंग आता है, 35.33 CFT। ठीक है, तो हमारा कितना मीटर क्यूब आया हुआ था? 0.308 सेंड आया हुआ था। 35 से इंटू करेंगे तो CFT में आ जाएगा। तो सेंड का हम लोग क्वांटिटी जो निकालेंगे, सेंड का क्वांटिटी जो हमारा आ जाएगा वो 35.33 इंटू 0.3088, इतना इंटू 0.3088, यहां से हमारा आ जाएगा 10.9, तो 11 CFT आप रख लीजिए, हमारा सेंड यूज होना है। तो हाँ, हमें सीमेंट का क्वांटिटी पता चल गया, सेंड का क्वांटिटी पता चल गया, और हमारा टाइल्स का 10/10 में कितना लगना है पता चल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेट का चार्ट बना लेंगे। सारा चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, सीमेंट का क्वांटिटी, सेंड का क्वांटिटी, और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। तो अगर पहला वीडियो आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसको जाके पहले देख लें कैसे हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करेंगे फ्लोर में। उसके बाद जो हमारा सीमेंट और सेंड लगेगा उसका कैलकुलेशन देखिएगा। तो सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो को देखें तो बेहतर होगा। तो हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स का और हमारा जो मटेरियल लगने वाला है उसका। तो सबसे पहला हमारा है, सीरियल नंबर डाले हुए हैं, आइटम्स है, क्वांटिटी है, यूनिट्स है, और रेट अमाउंट। तो हमारा सीरियल नंबर फर्स्ट में देखिए टाइल्स आता है। टाइल्स हमारा क्या था, 31 पीस लगा था। जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो कितना, 31 पीस हमारा आया हुआ था 10/10 के रूम में। तो हम यूनिट इसमें पीस रखे हुए हैं, पीस के हिसाब से हम लोग रेट चढ़ाएंगे। पीस के हिसाब से जब हम लोग रेट चढ़ाते हैं तो 200 रुपए पर पीस पड़ता है, क्योंकि हम लोग 4 स्क्वायर फीट का एक टाइल्स था हमारा। 1 स्क्वायर फीट का जो रेट होता है वो लगभग 50 रुपए के अप्रॉक्स से अच्छा टाइल्स मीडियम क्वालिटी का आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, 6200 रुपए अमाउंट आ जाता है। दूसरा हमारा क्या है, सीमेंट। सीमेंट हमारा टोटल 209 kg हम लोग जब कैलकुलेट किए थे आया हुआ था 209 kg। इसका यूनिट हम लोग kg रखे हुए हैं, और एक बोरी का रेट जो होता है 260 से 400 रुपए के अप्रॉक्स होता है। तो हम लोग 400 रुपए ले लेते हैं, और एक बोरी में 50 kg हमारा होता है। तो पर kg का जो रेट आएगा वो हमारा 8 रुपए पर kg आएगा। तो 8 रुपए पर kg जब आएगा तो 8 से इंटू कर देंगे, 209 kg हमारा टोटल सीमेंट लगना है। तो हमारा आ जाएगा 1672 रुपए का सीमेंट लगेगा। तीसरा हमारा सेंट है। सेंट हमारा 11 CFT आया हुआ था। इसका यूनिट हम CFT रखे हुए हैं, और रेट जो होता है सेंड का 45 रुपए से 50 रुपए तक होता है। जनरली 45 में मिल जाता है पर CFT के रेट से। तो 45 इंटू 11 कर देंगे तो 495 रुपए हमारा क्या होगा, सेंड का रेट आ जाएगा। फोर्थ हमारा है क्राउंटिंग, जो यूज करते हैं जब हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो बीच में गैप रह जाता है, ठीक है, उसको हम लोग एक फिलर मटेरियल से भर देते हैं, जिससे बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाता है और शार्प एज वगैरह नहीं रहता है। तो वो हम लोग ½ kg रखे हुए हैं, और इसका यूनिट kg रखे हैं, और 120, 130 रुपए, 140 रुपए कंपनी पे डिपेंड करता है, मिल जाता है। तो हम लोग 65 रुपए उसका ½ kg लिए हुए, 65 रुपए लग गया। लेबर रेट सबसे ज्यादा वेरी करता है, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट होता है। हम लोग 2 तरीके से लेबर रेट चलता है।
जैसे हम लोग स्क्वायर फीट के हिसाब से दे सकते हैं, और हम लोग जो स्कैटरिंग यूज करते हैं वो रनिंग मीटर के हिसाब से भी लिया जाता है और स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ स्क्वायर फीट से डायरेक्ट ले लिए। टोटल हमारा फ्लोर प्लान 100 स्क्वायर फीट हुआ था, प्लस 20 स्क्वायर फीट था जो स्कैटरिंग हम लोग लगा रहे थे। तो टोटल 120 स्क्वायर फीट हमारा हो जाता है। और यूनिट हमारा क्या है, स्क्वायर फीट लिए हैं। रेट क्या, 15 रुपए स्क्वायर फीट से हम लोग लिए हुए हैं रेट, जो लेबर रेट। तो 1800 रुपये हमारा लेबर रेट हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 10,332 रुपये। अगर हम लोग 10 बाय 10 रूम में टाइल्स लगाते हैं तो लगभग हमारा 10,000 का खर्च बैठेगा। ये हम लोग आज देखे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स निकाले हुए थे, कितना नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे लगेगा। आज हम लोग मटेरियल निकाल के टोटल हम लोग कैलकुलेशन कर लिए कितना मेरा पैसा लगेगा, लेबर रेट प्लस क्वांटिटी लगा के, मटेरियल लगा के 10,000 रुपये 232 रुपये बैठता है टोटल एक रूम में, 10 बाय 10 के साइज रूम में टाइल्स लगाने में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।